कई लोग मानते हैं कि बाजारों में सफलता इंटेलिजेंस से आती है। उन्हें लगता है कि सबसे अमीर ट्रेडर्स ही सबसे स्मार्ट होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सफलता स्किल नहीं बल्कि किस्मत है? और इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो किस्मत को अपना हुनर समझ बैठते हैं। मेरे 365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चैलेंज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम नसीम निकोलस तालेब की जबरदस्त किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस के सबसे दमदार आइडियाज को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि बाजार में मिलने वाली सफलता आखिर आती कहां से है? ये उस आम सोच को चुनौती देता है कि सबसे अमीर ट्रेडर ही सबसे होशियार होते हैं। क्या ये वाकई उनकी समझदारी का नतीजा है, या फिर कोई और अनदेखी ताकत है जो काम कर रही है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में दो ताकतें हमेशा एक दूसरे से टकराती रहती हैं। एक तरफ है स्किल, मतलब इंटेलिजेंस, सोची समझी स्ट्रैटेजी और एक डिसिप्लिन प्रोसेस, और दूसरी तरफ है लक, यानी कि रैंडमनेस, बस एक संयोग। और इन दोनों के बीच की ये जो खींचतान है यही इस पूरी किताब का सार है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्किल के भ्रम की। हम यहां ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ नतीजों को देखकर हम किसी इन्वेस्टर की असली काबिलियत को लेकर एक बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एक अच्छा फैसला लेने के बाद भी नतीजा बुरा हो सकता है, और एक खराब फैसला भी किस्मत से अच्छा नतीजा दे सकता है। इसीलिए किसी इन्वेस्टर को सिर्फ उसके मुनाफे से नहीं, बल्कि उसके डिसीजन लेने के प्रोसेस से आंकना चाहिए। क्या वो प्रोसेस लॉजिकल था? क्या वो सोच समझकर लिया गया था? असली सवाल यही है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, छिपी हुई रैंडमनेस। पता है, सफलता को लेकर हमारी जो समझ है वो अक्सर अधूरी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सिर्फ जीतने वालों को देखते हैं और उन अनगिनत लोगों को भूल जाते हैं जो हार गए। जरा सोचिए, मीडिया में हर जगह हमें सिर्फ उन इन्वेस्टर्स की कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्होंने कमाल का पैसा बनाया। हम उनकी स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही है। हर एक कामयाब इन्वेस्टर के पीछे शायद 99 ऐसे लोग हैं जो उसी रास्ते पर चले, लेकिन फेल हो गए। पर उनकी कहानियां वो हम तक कभी नहीं पहुंचती। इसी को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। और ये सोचने के तरीके की एक बहुत बड़ी गलती है। जब हम सिर्फ कामयाब लोगों का डेटा देखते हैं तो हम सफलता की वजहों को लेकर गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम फेल हुए उस बहुत बड़े ग्रुप को तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए अब एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल की बात करते हैं जो अक्सर कामयाबी के बाद आता है, खासकर तब जब वो कामयाबी किस्मत से मिली हो। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेज हो सकती है। ये साइकिल बहुत कॉमन है। किसी इन्वेस्टर को किस्मत से कामयाबी मिलती है, उसे लगता है कि ये तो उसके शानदार स्ट्रैटेजी का कमाल है। वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर बड़े बड़े रिस्क लेने लगता है। और फिर जब किस्मत का पासा पलटता है तो अचानक से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और असली सबक यहीं छिपा है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर कामयाबी के बाद भी सावधान और विनम्र रहता है। वो ये जानता है कि लक का भी एक रोल है, और इसीलिए वो घमंड को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, उस माइंडसेट की जो एक ऐसी दुनिया में काम करने के लिए जरूरी है जहां सब कुछ संभावनाओं पर चलता है। ये एक फंडामेंटल सच है जिसे हर इन्वेस्टर को मानना ही होगा। कोई भी दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर भी मार्केट को 100% सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ संभावनाओं को मैनेज कर सकते हैं और रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तालेब दो तरह की स्ट्रैटेजीज में फर्क बताते हैं। पहली है नाजुक स्ट्रैटेजी, जो शांत माहौल में तो कमाल की लगती है, लेकिन जैसे ही कोई तूफान आता है ये पूरी तरह बिखर जाती है। और दूसरी है मजबूत स्ट्रैटेजी, जिसे बनाई ही इसीलिए गया है ताकि वो बड़े बड़े झटकों को भी झेल सके। तो असल में कामयाब इन्वेस्टर्स भविष्य बताने की कोशिश नहीं करते, वो अनिश्चितता के लिए तैयारी करते हैं। वो डाइवर्सिफिकेशन, सही पोजीशन साइजिंग और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता। और अब इस किताब का आखिरी और सबसे जरूरी सबक, कि आखिर इन्वेस्टमेंट का असली मकसद है क्या। ये तालेब का सबसे बड़ा मैसेज है। देखिए, गेम में बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई मार्केट में टिक गया तो मौके खुद ब खुद आएंगे। असली दौलत तो पूंजी को बचाकर रखने से ही बनती है, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने के अवसर देती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा बदल जाती है।
सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स वो नहीं हैं जो कहते हैं कि उन्हें पता है आगे क्या होगा, बल्कि वो हैं जो विनम्रता से ये मानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है और वो उसके लिए तैयारी करते हैं। तो पहला की लेसन, हमेशा प्रोसेस को परखें, सिर्फ रिजल्ट को नहीं। फैसला कितना अच्छा था इस पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ इस पर कि नतीजा क्या निकला। दूसरा की लेसन हमें याद दिलाता है, कामयाबी अपने साथ और ज्यादा विनम्रता लानी चाहिए, अहंकार नहीं। जब भी सफलता मिले तो पहले से ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक, हमारा मकसद शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। मार्केट में टिके रहना बड़े मुनाफे के पीछे भागने से हमेशा ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। ये दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित है। तो क्या असली खतरा ये रैंडम घटनाएं हैं या फिर इन घटनाओं से मूर्ख बन जाना? शायद सबसे बड़ा खतरा रैंडमनेस खुद नहीं है, बल्कि उससे बेवकूफ बन जाना है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।